आज हम देखेंगे गतिविधि पत्रक। ये कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिखोगे। आज का टॉपिक है हमारा पुस्तक मेले की सैर। ठीक है, तो मोहित और उसके दोस्त विश्व पुस्तक मेला घूमने गए थे। उन्होंने वहाँ क्या देखी, बहुत तरीके की बुक स्टॉल देखे थे। फिर वो कौन से बुक स्टॉल में गए, RN पब्लिकेशन के बुक स्टॉल में गए और उसकी ये सूची हमें दे रखी है, तो वो देखते हैं। तो देखो, ये हमें लिस्ट में 8 बुक्स दे रखी है। ये उनके नाम हैं और ये उनकी क्या है, प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, और ये हमें डिस्काउंट मिला है और हमें मतलब ये है मार्केट प्राइस। ठीक है, कि हमें अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमें ये कितने रुपए की मिलेगी, जो उसके पीछे MRP लिखी होती है, ये वो है। और ये है डिस्काउंट, और यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस की अगर हम उस टाइम पे उस बुक को ख़रीदेंगे तो हमें कितने रुपए की पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि बुद्धिमान बीरबल जो है वो 20 रुपये की है, 5.90 का उसको उस पर डिस्काउंट मिलेगा तो हमें इतने रुपए की वो पड़ जाएगी। अब देखते हैं दूसरी वाली बुक का रेट हमें कितने रुपए में पड़ेगी। 65 उसका मार्केट प्राइस है, 13.10 डिस्काउंट पड़ रहा है, तो हमें कितने की मिल जाएगी, 65 की हमें मिल जाएगी। 65 की नहीं मिलेगी, ये हमें मिलेगी 51.90 की मिलेगी। ठीक है, अब देखो रंग बिरंगी कविताएं जो 130 रुपये की है मार्केट प्राइस। डिस्काउंट हमें नहीं पता कितना मिला है, पर हमें ये पता है कि वो हमें इतने रुपए में मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इन 130 को माइनस कर देंगे 105.60 से, तो हमें पता चल जाएगा 24.40 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। अब फोर्थ वाला देखो, 95 की मार्केट वैल्यू है, 7.80 डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें कितने रुपए की पड़ जाएगी वो। 95 की क्या है मार्केट वैल्यू और 7.80 तो 87.20 की हमें ये पड़ जाएगी। अब जो योग की बुक है वो 40 रुपये मार्केट प्राइस है और हमें डिस्काउंट नहीं पता, तो हम ऐसे जैसे इसमें निकाला था ऐसे ही हम इसमें निकालेंगे। और हमें जो कॉस्ट प्राइस है, अगर हम उस टाइम पे जो खरीदेंगे बुक, तो हमें 35 कितने की मिलेगी, 35.50 की मिलेगी। तो इसका 14 नहीं आएगा, यहाँ पे 14 की नहीं पड़ेगी, ये पड़ेगी हमें 4.50 इसका डिस्काउंट पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 150 की ये है और हमें मिलेगी 125 में, तो कितने का डिस्काउंट हमें मिल रहा है, 25 का। ये 240 की है और 37.20 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें ये कितने की पड़ेगी, 202.80। ठीक है, 202.80 की ये हमें पड़ेगी। अभी यहाँ पर भी हमारा कौन सा वाला रूल अप्लाई होएगा, ये वाला, कि इतने की मार्केट वैल्यू है, इतने पे हमें मिलेगी, तो हम माइनस करके पता लगा लेंगे कि हमें डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 158.50 का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो गया निकालने का, कि जो मार्केट वैल्यू होगी वो उसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने रुपए में वो बुक मिलेगी। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोहित ने सूची से क्रम संख्या 1, 3, 4 और 8 पर लिखी पुस्तकें खरीदने के लिए चुनी। ठीक है, पहली वाली चुनी, तीसरी वाली, फोर्थ वाली और 8th वाली, ये वाली उसने पुस्तकें खरीदने के लिए चुनी। तो बताओ उसने कितने पैसे खर्च कर दिए। तो पहली जो पुस्तक थी वो थी 14.10, दूसरी पुस्तक कितने की थी, 105.60। अब देखो नेक्स्ट वाली पुस्तक कितने रुपए की थी, फर्स्ट वाली इतने की थी
थर्ड वाली इतने रुपए की थी, फोर्थ वाली कितने की है 87.20, तो लिख देंगे 87.20। और एट्थ वाली पुस्तक कितने रुपए की हमें मिली 240.50। अब हम इनका टोटल निकाल लेंगे तो हमें आ जाएगा 447.40, इतने हमने पैसे दिए, ठीक है, किसे, सेलर को। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, वंशिका ने योग पुस्तक खरीदी, ठीक है, तो योग पुस्तक कितने रुपए की है 35 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 35.50 की है योग पुस्तक। उसने 50 रुपये किसे दिए, सेलर को दिए। तो बताओ उसके पास कितने पैसे बचे और उसने उन बचे हुए पैसों की कौन सी बुक खरीद सकती है, ठीक है। तो 50 रुपये उसने सेलर को दिए और वो बुक कितने की थी 35.50 की थी, तो उसके पास बचे 14.10 है ना, 14.50 बचे, 10 नहीं आएगा यहाँ पे, 50 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 14.50 उसके पास पैसे बचे। तो इतने में वो कौन सी बुक खरीद सकती है, पहली वाली, ठीक है। उसका नाम क्या है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसने कौन सी वाली खरीद ली, ये बुद्धिमान बीरबल वाली खरीद ली, ठीक है। 14.50 थे, तो पैसे थे उसके पास, तो वो गिने नहीं जाएंगे वैसे भी। तो उसने 50 रुपये में एक ये फर्स्ट वाली खरीदी और एक ये फिफ्थ वाली खरीद ली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड। अजमल ने नीचे दी गई कुछ पुस्तकें खरीदी, जैसे कि धरती गोल है, वो उसने कितने रुपए की खरीदी, धरती गोल है वो 125 की थी, उसने 4 खरीदी हैं। अगर एक पुस्तक हमें 125 रुपीज़ की मिल रही है तो 4 पुस्तकें हमें कितने की मिलेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से, तो वो आ जाएगा 500 की हमें 4 पुस्तकें मिलेंगी। और फिर है पश्चिम की ओर जो है पुस्तक का नाम, वो उसने 7 बुकें खरीदी हैं उसकी। तो अगर एक बुक 202.80 की पड़ रही है तो 7 पुस्तकें कितने की पड़ेंगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1419.60। तो टोटल हमारे पास हमने उसे कितने पैसे दिए, सेलर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि हमने टोटल कितने पैसे दिए, 1919.60 हमने टोटल पैसे सेलर को दे दिए। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी मनपसंद पुस्तक लीजिए, अब उस पुस्तक के बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ पूरी कीजिए, ठीक है। नीचे हमें टेबल दे रखी है जिसमें हमें बताया गया है कि पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक की जो पब्लिकेशन है उसका नाम क्या है और वो कितने रुपए की मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं। तो आप लिख लोगे पंचतंत्र पुस्तक का नाम है और प्रकाशन है मनोज प्रकाशन लिख लोगे और मूल्य कितना है 175, ठीक है। और नीचे लिखा है आप इस पुस्तक को अपने किसी एक मित्र को पढ़ने की सलाह दे सकते हो या फिर उसके साथ मिलकर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्टिविटी शीट, गतिविधि पत्रक हमारी कंप्लीट होगी। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।